नंदी कौन है? सृष्टि की शुरुआत से ही कुछ दिव्य शक्तियां ऐसी हैं जो केवल कथाओं में नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में जीवित रहती है। उन्हीं दिव्य शक्तियों में से एक है भगवान शिव के अनन्य भक्त, उनके सबसे प्रिय गण और कैलाश के सनातन द्वारपाल नंदी महाराज। नंदी कौन है? क्या वे सिर्फ एक साधारण बैल हैं? क्या वे केवल शिवजी के वाहन भर हैं? क्या उनका रूप प्रतीकात्मक है या वास्तविक? और सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर नंदी ही शिवजी के वाहन क्यों बने? इन सभी प्रश्नों का उत्तर समझने के लिए हमें नंदी के स्वरूप को गहराई से जानना होगा। नंदी सिर्फ बैल नहीं, एक दिव्य चेतना। सनातन धर्म में नंदी को केवल बैल के रूप में नहीं देखा जाता। वे दिव्य ऊर्जा है, वे शिव शक्ति के मिलन का आधार हैं। वे आनंद, स्थिरता, पवित्रता और अडिग श्रद्धा का प्रतीक हैं। नाथ संप्रदाय, आगम निगम, शिव पुराण और कई अन्य ग्रंथों में नंदी का वर्णन अत्यधिक महिमामय मिलता है। हर शिवालय में नंदी की मूर्ति ठीक शिवलिंग के सामने बैठी होती है। यह व्यवस्था कोई साधारण प्रथा नहीं बल्कि एक गहरा दिव्य सिद्धांत है जो शिव तक पहुंचता है। वह नंदी की तरह स्थिर, एकाग्र और समर्पित होकर ही पहुंच सकता है। नंदी इस स्थिरता के प्रतीक हैं। नंदी नाम का अर्थ क्या है? नंदी शब्द का अर्थ है आनंद, प्रसन्नता, संतोष, शांति, पवित्रता, दिव्य आनंद स्वरूप। इसीलिए नंदी को कई स्थानों पर आनंदेश्वर भी कहा गया है। उनकी उपस्थिति ही शिवलोक को आनंदमय बना देती है। उनके नेत्रों में ऐसी स्थिरता है कि कहते हैं जो नंदी की आंखों में झांकता है वह शिव की उपस्थिति को बिना शिवलिंग देखे भी अनुभव कर सकता है। नंदी कैलाश के द्वारपाल, कैलाश पर्वत जहां भगवान शिव का निवास माना जाता है, वहां प्रवेश करने का अधिकार हर किसी को नहीं और उस प्रवेश का पहरा देते हैं नंदी। कैलाश के दिव्य संरक्षक। कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि देवता, आर्षगण और स्वयं पार्वती के देवव्रत सबको पहले नंदी के सामने रुककर अभिवादन करना पड़ता है। नंदी से अनुमति मिलने पर ही आगे जाना संभव होता है। इसलिए नंदी को केवल वाहन कहना उनकी महिमा को कम कर देता है। वे देवताओं के भी देव हैं। नंदीश्वर शिवजी के सबसे प्रिय और निकटस्थ गण। शिवजी के कई गण हैं, परंतु सबसे ऊपर स्थान प्राप्त है नंदी को गणाध्यक्ष यानी सभी गणों के मुखिया। उनसे भी ऊंचा पद केवल शिव और शक्ति का ही है। नंदी ही वह है जो भगवान शिव के आदेशों को पूरे ब्रह्मांड में संचारित करते हैं। नंदी का स्वरूप कैसा है? नंदी दो रूपों में पूजे जाते हैं। 1. मानव समान शरीर। बैल का मुख पुराणों में वर्णन है कि उनका शरीर दिव्य तेज से चमकता है, वक्षस्थल चौड़ा व अत्यंत शक्तिशाली आंखें, शांत, स्थिर और करुणामयी स्वर गर्जना जैसा। परंतु शिव मंत्रों से भरा, हाथों में त्रिशूल, परशु और डमरू का चिन्ह, यह उनका नंदीश्वर रूप है। 2. पूर्ण बैल का स्वरूप, वृषभ रूप। मंदिरों में जो नंदी की मूर्ति बैठी दिखाई देती है वह उनका वृषभ रूप है। यह रूप प्रतीक है बल का, धैर्य का, पवित्रता का और स्थिरता का। नंदी के 3 मुख्य गुण जो उन्हें शिव के सबसे प्रिय बनाते हैं। 1. अडिग स्थिरता। नंदी की मूर्ति हमेशा शिवलिंग की ओर देखती रहती है। यह मात्र मूर्ति की स्थिति नहीं, यह संदेश है कि जिस मन में शिव को पाना है उसे नंदी की तरह अडिग होना होगा। नंदी के नेत्रों में वह एकाग्रता है जिसे योगियों ने भी वंदित किया है। 2. पूर्ण समर्पण। नंदी की भक्ति ऐसी है कि कहते हैं शिव तक जाने का सर्वोत्तम मार्ग नंदी की तरह बन जाना है। उनका प्रेम किसी देवता, किसी शक्ति, किसी पुरस्कार के लिए नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम है। 3. पवित्रता का स्वरूप। नंदी का शरीर, उनका मन, उनका चित्त सब अत्यंत पवित्र बताया गया है। इसीलिए कहा गया जो शिवालय में नंदी के कान में मन की बात कहता है वह सीधे शिव तक पहुंचती है, क्योंकि नंदी अशुद्धता को शिव तक पहुंचने नहीं देते। नंदी शिव के वाहन क्यों बने? यही प्रश्न लोगों को सबसे अधिक रोचक लगता है। इसका उत्तर अध्याय 2 में विस्तार से आएगा, पर यहां संक्षेप में इतना समझ लो। नंदी जन्म से ही दैवीय थे। वे मृत्यु रहित थे। वे शिव तत्व के साक्षात रूप थे। उनका मन, प्राण और चेतना स्वयं शिव ने दी थी। वे शक्तियों के वाहक थे। वे धर्म के रक्षक थे। इसीलिए महादेव ने उन्हें अपना वाहन, अपना सेवक
और अपना पुत्र समान स्थान दिया। नंदी, भक्त और भगवान का संबंध। नंदी और शिव का संबंध साधारण नहीं, अत्यंत मधुर है। कथा कहती है, नंदी शिव के सामने बैठे रहते हैं, पर उनके मन में एक भी इच्छा नहीं उठती। उन्हें केवल शिव के दर्शन ही पूर्णता देते हैं। उनके मन की स्थिरता ही शिव की महिमा है। उनके प्रेम की गहराई ही शिव की करुणा है। नंदी अपने आराध्य शिव को पिता, गुरु, भगवान और मित्र चारों रूपों में मानते हैं। नंदी की पूजा क्यों अनिवार्य है? शिव के दर्शन का मार्ग नंदी से होकर जाता है। इसका कारण, 1. नंदी शिव के प्रथम द्वारपाल हैं। 2. नंदी शिव को सबसे पहले देखते हैं। 3. नंदी की उपस्थिति वातावरण को पवित्र करती है। 4. नंदी शिव भक्ति का दर्पण है। 5. नंदी स्थिर मन का प्रतीक है। इसीलिए कहा गया, शिव के दर्शन अधूरे हैं यदि नंदी के दर्शन न किए जाए। अध्याय 1 का समापन। नंदी का वास्तविक स्थान। नंदी को समझना मतलब स्थिरता को समझना, पवित्रता को समझना, समर्पण को समझना और शिव तत्व को समझना। नंदी केवल एक पात्र नहीं, वे सनातन धर्म का जीवित सिद्धांत हैं। अध्याय 2, नंदी महाराज का जन्म। दिव्य और रहस्यमय कथा। सनातन धर्म में नंदी महाराज का नाम श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, परंतु उनका जन्म कैसे हुआ? कैसे एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर वे पूरे ब्रह्मांड के सबसे महान देव भगवान शिव के प्रिय वाहन बने? इस अध्याय में हम नंदी के जन्म से लेकर शिवजी से मिलन तक की सबसे गूढ़ कथा को विस्तार से जानेंगे। नंदी के जन्म की पृष्ठभूमि बहुत समय पहले आर्षशिलाद नाम के एक महान तपस्वी थे। वे वेदों के ज्ञाता थे, लोकहित के कर्ता थे और अत्यंत पुण्यात्मा थे। परंतु उनके जीवन में एक कमी थी, उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे ऐसी संतान प्राप्त करेंगे जो दिव्य हो, ज्ञान में श्रेष्ठ हो, मृत्यु रहित हो और संसार का कल्याण कर सके। इस कामना की पूर्ति के लिए वे गहरी, कठोर और अनवरत तपस्या में लग गए। अर्षशिलाद की तपस्या कथा कहती है कि अर्षशिलाद ने कई वर्षों तक केवल वायु पर जीवित रहकर तप किया। वे धूप, वर्षा, सर्दी, ताप सब सहते रहे। उनकी देह दुर्बल हुई, पर उनका संकल्प और अधिक प्रबल। उनका मन निरंतर केवल एक ही ध्येय में लगा रहा, शिव प्रसन्न हो और मुझे अमर संतान का वरदान दे। उनकी तपस्या की गूंज तीनों लोकों में सुनाई देने लगी। शिवजी का प्राकट्य, अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला, ध्वनि हुई और महादेव स्वयं सामने खड़े थे। शिवजी बोले, हे शिलादर्षि, मैं तुम्हारी दृढ़ भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम्हें ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो न केवल तेजस्वी होगा बल्कि मृत्यु से भी परे होगा। वह मेरा अंश होगा और उसका नाम होगा नंदी। कुछ ही क्षणों में शिवजी के तेज से एक सुंदर श्वेत वर्ण का तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके आगमन से ही समस्त आश्रम में पवित्र प्रकाश फैल गया। बालक नंदी का पालन पोषण अर्षशिलाद उस बालक को अपने आश्रम ले गए। जैसे जैसे नंदी बड़े होते गए, उनका तेज बढ़ता गया। उनके बाल्यकाल के कुछ चमत्कारिक लक्षण। जन्मजात विद्वान, नंदी बिना किसी शिक्षा के वेदों के अर्थ समझ लेते थे। अद्वितीय शक्ति, उनके हाथ स्पर्श करते ही पेड़ हरे हो जाते थे। अत्यंत शांत स्वभाव, उनके चेहरे पर हर समय दिव्य शांति रहती थी। शिव तत्व में गहरी रुचि, नंदी जन्म से ही शिव मंत्रों में रम जाते थे, जैसे यह उनका स्वभाव हो। अर्षशिलाद समझ गए कि यह बालक साधारण नहीं, यह स्वयं महादेव की कृपा से जन्मा अद्भुत प्राणी है। देवर्षि मित्र व वरुण का आगमन। एक दिन 2 देवर्षि मित्र और वरुण अर्षशिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी के तेज को देखा और कुछ क्षण मौन रहे। फिर बोले, शिलाद, यह बालक अत्यंत दिव्य है, परंतु इसका वर्तमान शरीर स्थायी नहीं। आगे चलकर यह मृत्यु को प्राप्त होगा। ऋषि शिलाद के हृदय में यह सुनकर भय भर गया। उन्होंने रोते रोते नंदी को सारी बात बताई। नंदी का अद्भुत उत्तर। नंदी मुस्कुराए और बोले, पिताश्री, यदि मेरा जीवन मृत्यु पर ही समाप्त होता है तो भी मैं विचलित नहीं, किंतु मैं महादेव का बालक हूं। मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि स्वयं शिवजी मेरे सामने प्रकट होंगे और मेरी रक्षा करेंगे। उनकी आंखों में न डर था, न शंका, केवल अडिग विश्वास। नंदी की तपस्या
जो तीनों लोकों में अद्वितीय थी, नंदी ने तपस्या प्रारंभ की। उनकी तपस्या के दृश्य अत्यंत अद्भुत वर्णित हैं। कभी वे एक टांग पर खड़े होकर घंटों ध्यान लगाते, कभी पूरी रात शिव मंत्रों का जाप करते, कभी कई दिनों तक भोजन नहीं करते, कभी जल तक नहीं पीते। उन्होंने शिवलिंग को अपने हृदय की धड़कन से जोड़ दिया। उनकी तपस्या की शक्ति से धरा कांप उठी। वृक्ष झूमने लगे, गंधर्व, किन्नर सब आश्चर्य में पड़ गए। नंदी ने अपने भीतर की हर ऊर्जा शिव को समर्पित कर दी। शिवजी पुनः प्रकट हुए। अंततः उनकी साधना ने महादेव को पुकार लिया। शिवजी प्रकट हुए और बोले, नंदी, तुम्हारी भक्ति अद्वितीय है। तुम अब केवल एक मानव बालक नहीं रहे, तुम मेरे अंग हो, मेरे बालक हो। मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान करता हूं। उनके त्रिशूल के स्पर्श से नंदी का पूरा शरीर दिव्य प्रकाश से भर गया। नंदी का दिव्य रूप, वृषभ, बैल का रूप, उसी क्षण नंदी का स्वरूप परिवर्तित हो गया। उनका शरीर तेजस्वी और बलवान हो गया। उनकी आत्मा में अनंत ऊर्जा भर गई। वे आध्यात्मिक शक्ति के महासागर बन गए और वे बन गए वृषभ। शिव के प्रिय वाहन का रूप यह रूप किसी साधारण बैल का नहीं, बल्कि धर्म, शक्ति, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है। शिवजी का वरदान। शिवजी ने कहा, नंदी, आज से तुम मेरे वाहन भी हो और मेरे गणों के भी प्रमुख हो। जहां मैं रहूंगा, तुम मेरे द्वारपाल बनकर मेरे पास रहोगे। मेरे भक्त तुम्हारे दर्शन किए बिना मेरे पास नहीं पहुंच सकेंगे। नंदी ने शिवजी के चरणों में सिर झुकाया। उनकी आंखों से अश्रु नहीं, शुद्ध आनंद बहा। अध्याय 2 का सार। नंदी का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ। वे शिवजी की शक्ति से उत्पन्न हुए। वे जन्म से ही दिव्य थे। उनका हर कदम शिव की ओर था। उनकी तपस्या ने तीनों लोकों को प्रभावित किया और अंततः वे शिव के सबसे निकटस्थ बन गए। शिव और नंदी का संबंध भगवान और भक्त का नहीं, बल्कि पिता और पुत्र का, गुरु और शिष्य का, और प्रेम व समर्पण का है। अध्याय 3। नंदी कैसे बने भगवान शिव के वाहन। नंदी के जन्म और तपस्या की कथा जानने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, आखिर भगवान शिव ने नंदी को ही अपना वाहन क्यों बनाया? ऐसी कौन सी विशेषता थी नंदी में जो उन्हें यह सर्वोच्च स्थान दिला गई? इस अध्याय में हम नंदी और शिव के वाहन भाव के दिव्य रहस्य को गहराई से समझेंगे। तपस्या के बाद नंदी का रूपांतरण। जब शिवजी नंदी की तपस्या से प्रकट हुए थे, तब उन्होंने नंदी को वरदान दिया था, नंदी, तुम मेरे सबसे विशेष गण बनोगे। तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे कार्यों में सहायक बनोगे और तुम मेरे वाहन भी बनोगे। इस वरदान के बाद नंदी का शरीर तेजस्वी, विशाल और वृषभ, बैल स्वरूप में परिवर्तित हो गया। परंतु प्रश्न यह है, भगवान शिव ने उन्हें वाहन क्यों बनाया? केवल नंदी ही क्यों? कोई और क्यों नहीं? इसका उत्तर केवल कथा नहीं, दर्शन में भी छिपा है। 1. वृषभ, धर्म का प्रतीक। वेद और पुराणों में बैल यानी वृषभ को धर्म का प्रतीक बताया गया है। यही कारण है कि शिवजी कहते हैं, धर्म ही मेरे समीपस्थ हो सकता है। जो धर्म के मार्ग पर टिका है, वही मेरे सत्य को धारण कर सकता है। नंदी के रूप में वृषभ अडिग धर्म, सत्य, न्याय, पवित्रता, स्थिरता, इन सभी का प्रतीक बने। इसलिए शिवजी ने उन्हें कहा, तुम मेरे वाहन बनो, क्योंकि तुम धर्म का भार संभाल सकते हो। 2. नंदी का मन पूरी तरह स्थिर, शांत और निर्मल। शिव खुद योगियों के योगी हैं। उनका सारा अस्तित्व एकाग्रता और समाधि पर आधारित है। ऐसे में उनका वाहन कैसा होना चाहिए? शांत, स्थिर, निर्विकार, चंचलता से मुक्त। नंदी का मन बिल्कुल ऐसा ही था। कथा है, नंदी घंटों शिवजी को निहारते रहते, बिना पलक झपकाए। उनके मन में एक भी विचार नहीं उठता था। वे पूरी तरह शिव में डूब जाते थे। ऐसा स्थिर, निर्विकार, शांत मन महादेव के लिए सबसे उपयुक्त वाहन था। 3. नंदी के भीतर अपार शक्ति थी। नंदी साधारण बैल नहीं थे। उनके शरीर में महादेव का तेज समाया हुआ था। उनकी शक्ति के बारे में कई ग्रंथों में वर्णन मिलता है। वे पर्वत को हिला सकते थे। वे एक ही छलांग में दूर दूर तक पहुंच सकते थे। वे देवताओं की ऊर्जा को सहन कर सकते थे। वे शिव के तेज को धारण कर सकते थे और वे बुराई को परास्त करने की अद्भुत क्षमता रखते थे। शिव जी को ऐसा शक्तिशाली वाहन चाहिए था जो उनकी अग्नि सी ऊर्जा को सहन कर सके, उनकी उपस्थिति में स्थिर रह सके और देवों असुरों के बीच युद्धों में टिक सके।
इस क्षमता का मालिक केवल नंदी थे। 4. नंदी का समर्पण, जो किसी भी देवता में नहीं था। नंदी का शिव के प्रति समर्पण अद्वितीय था। कथा है कि नंदी शिव के सामने खड़े नहीं होते थे। वे हमेशा बैठकर शांत रहकर, सिर झुकाकर अपने आराध्य को निहारते रहते। उन्हें न शिवजी से कोई वर चाहिए था और न किसी प्रकार की उपलब्धि। उनकी एक ही इच्छा थी, सिर्फ शिव का दर्शन मिलता रहे। भगवान ऐसे प्रेम और समर्पण को कभी नकारते नहीं। इसलिए शिवजी ने कहा, नंदी, तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं। तुम मेरे सबसे प्रिय हो। तुम जहां मैं जाऊंगा वहीं मेरे साथ रहोगे। और यही कारण है कि नंदी मत्तापा शिवजी के वाहन भी बने और शिवजी के साथी भी। 5. नंदी प्रकृति की शक्तियों का आधार। वृषभ बैल शक्ति, उर्वरता, मेहनत, संबल और समृद्धि का प्रतीक है। यह प्रकृति की शक्तियों का आधार भी है। शिवजी विनाश के देव, योग के देव, तत्वों के स्वामी और प्रकृति के नियंता हैं, तो उनका वाहन भी प्रकृति के सबसे पवित्र प्रतीक से होना चाहिए। और वह प्रतीक था वृषभ। नंदी छाई जाओ। नंदी शिवजी का पहला शिष्य माने जाते हैं। कई आगम ग्रंथों में वर्णित है कि शिवजी ने सबसे पहले योग ज्ञान, तत्वशास्त्र और शिव तत्व नंदी को सिखाया था। नंदी ने यह ज्ञान आगे गणों और सिद्धों को दिया, इसलिए उन्हें कहा जाता है नंदी शिव के प्रथम शिष्य और गुरु परंपरा के आदि। जब शिष्य इतना महान हो तो भगवान उसे अपने से अलग कैसे रखेंगे? यही कारण है कि वह शिव के वाहन भी बने और शिव की वाणी के रक्षक भी। 7. शिव और नंदी का पवित्र संबंध। वाहन से भी ऊंचा सामान्य लोग सोचते हैं कि नंदी सिर्फ शिव के वाहन है, पर वास्तव में नंदी जो शिव का पुत्र, समान नंदी, शिव का मित्र, नंदी और शिव का रक्षक, नंदी और शिव का सेवक, नंदी और शिव का संदेशवाहक। अर्थात नंदी केवल बैल नहीं है, वे शिव के परमात्मीय हैं। शिवजी स्वयं कहते हैं, नंदी मेरे सिर्फ वाहन नहीं, वे मेरे प्राण हैं। 8. नंदी भक्ति और योग का सेतु। शिव तक पहुंचने के 2 मार्ग हैं, भक्ति योग, और नंदी इन दोनों का संगम है। उनका शरीर योग का प्रतीक, उनका मन भक्ति का प्रतीक। इसीलिए शिवालय में जब नंदी बाहर बैठते हैं तो उनका संदेश होता है, पहले अपने मन को मेरे जैसा स्थिर करो, तभी शिव के दर्शन पूर्ण होंगे। अध्याय 3 का समापन। नंदी का शिव का वाहन बनना कोई साधारण घटना नहीं। यह एक भक्त की तपस्या, एक आत्मा की पवित्रता, एक मन की स्थिरता और भगवान की कृपा का अद्भुत संगम है। नंदी सिर्फ वाहन नहीं, वे शिव के हृदय के सबसे निकटस्थ स्थान पर बैठते हैं। अध्याय 4 नंदी का दिव्य स्वरूप और उनका पुण्यमय महत्व। नंदी महाराज के जन्म और उनके शिवजी के वाहन बनने की कथा समझने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि नंदी का वास्तविक स्वरूप क्या है, वे किसका प्रतीक हैं और उनका स्थान सनातन परंपरा में इतना ऊंचा क्यों माना जाता है। यह अध्याय नंदी की दिव्यता, उनके प्रतीकात्मक महत्व और उनके अद्भुत गुणों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. नंदी का स्वरूप। आधा देव, आधा वृषभ। पुराणों में नंदी का 2 प्रमुख रूपों में वर्णन मिलता है। 1. नंदीश्वर रूप, मानवीय प्लस दिव्य रूप। इस रूप में उनका शरीर मनुष्य जैसा बताया गया है, परंतु मुख वृषभ, बैल जैसा देह, दिव्य तेज से चमकती हुई हाथों में त्रिशूल, परशु या डमरू के चिन्ह, अंगों पर भस्म लेपन और रुद्राक्ष की माला। यह रूप नंदी की दिव्य शक्ति को दर्शाता है, जो मानवीय भी है और देवत्व से परिपूर्ण भी। यह रूप नंदीश्वर का है, जिसका अर्थ है देवताओं के देव, शिवजी के समीपस्थ, शिवतत्व के झाता। 2. वृषभ रूप, पूर्ण बैल का स्वरूप। मंदिरों में जो नंदी की मूर्ति बैठी दिखाई देती है, वह उनका वृषभ स्वरूप है। यह रूप स्थिरता का, शक्ति का, पवित्रता का और धर्म का प्रतीक है। शिवलिंग के ठीक सामने नंदी की यह मुद्रा कोई साधारण सजावट नहीं, बल्कि गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। 2. नंदी की बैठी हुई मुद्रा का रहस्य। आपने देखा होगा कि हर शिव मंदिर में नंदी सामने की ओर बैठे होते हैं, बहुत शांत, अडिग, स्थिर, और उनकी दृष्टि केवल शिवलिंग पर केंद्रित होती है। इस मुद्रा का प्रतीक है स्थिर मन प्लस एकाग्र दृष्टि और शिवतत्व का साक्षात्कार। नंदी केवल बैठे नहीं, वे योग में हैं।
उनका ध्यान शिव पर है। उनकी यह मुद्रा सिखाती है शिव तक पहुंचने का मार्ग नंदी की तरह स्थिर और शांत होकर ही खुलता है। यह एक गहरा योगी सिद्धांत है। 3. नंदी का नाम। आनंद का स्रोत नंदी नाम संस्कृत शब्द नंद से निकला है, जिसका अर्थ है आनंद, प्रसन्नता, सुख, आनंदित अवस्था। इसलिए नंदी केवल शक्ति का प्रतीक नहीं, वे आनंद का प्रतीक भी हैं। कई ग्रंथों में उन्हें आनंदेश्वर भी कहा गया है, अर्थात आनंद के देव। जब कोई भक्त नंदी की मूर्ति के पास बैठकर ध्यान करता है तो उसके मन में एक शांत, प्रसन्न, निर्मल अनुभूति उत्पन्न होती है। यह अनुभव नंदी की दिव्यता का ही प्रभाव माना जाता है। 4. नंदी के कान में बात क्यों कही जाती है? शिवालयों में एक परंपरा है। लोग नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं और विश्वास करते हैं कि नंदी यह बात शिव तक पहुंचा देते हैं। यह परंपरा सिर्फ भाव नहीं, बल्कि गहरा अर्थ रखती है, क्योंकि नंदी शिव के द्वारपाल हैं, शिव के सबसे निकटस्थ हैं। उनके मन में कोई विकार, कोई अशुद्धता नहीं, और वे केवल सत्य ही शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी का कान सत्य का द्वार माना जाता है। जो बात उनके कान में कही गई वह सीधे शिव तत्व तक पहुंचती है। इसका अर्थ यह है, इच्छा कहने वाला मन शुद्ध होना चाहिए, नंदी को कही बात सच्ची और पवित्र होनी चाहिए, और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। यह परंपरा नंदी की पवित्रता का प्रमाण है। 5. नंदी धर्म और न्याय के प्रतीक। वृषभ, बैल, धर्म का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं में कहा गया, सत्ययुग में धर्म 4 पैरों पर खड़ा था और वृषभ उसका प्रतीक था। जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म के 3 पैर कम हो जाते हैं। वृषभ का यह प्रतीक बताता है सत्य, संयम, पवित्रता, कर्तव्य। ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। नंदी इन चारों के रक्षक हैं, इसलिए उन्हें शिवजी के वाहन का स्थान प्राप्त हुआ। शिव स्वयं धर्म के संरक्षक हैं और नंदी धर्म स्वरूप वृषभ है। यह दोनों का दिव्य संगम है। 6. नंदी शिव के आधार क्यों कहलाते हैं? भगवान शिव संहार के देव हैं। उनकी ऊर्जा अत्यधिक प्रचंड होती है। सब जीव उनकी अग्नि को सहन नहीं कर सकते, परंतु नंदी वो हैं जो शिव की ऊर्जा सहन कर सकते हैं, शिव के तेज को धारण कर सकते हैं। शिव के सामने 7. नंदी योग के प्रथम गुरु। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी को योग और शिव तत्व का प्रथम शिष्य माना जाता है। शिवजी ने योग तत्व, समाधि, श्वास, विज्ञान, पंचतत्व ज्ञान सबसे पहले नंदी को सिखाया था। नंदी ने यह ज्ञान गणों, सिद्धों, किन्नरों और कुछ विशेष योगियों को प्रदान किया। इसीलिए कुछ ग्रंथों में नंदी को योग परंपरा का प्रथम आचार्य कहा गया है। 8. शिव के प्रत्येक कार्य में नंदी की उपस्थिति। शिव के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में नंदी साथ रहते हैं। जब शिव तांडव करते हैं, जब शिव युद्ध के लिए निकलते हैं, जब शिव सृष्टि को वरदान देते हैं, जब शिव तपस्या में लीन होते हैं, जब शिव पार्वती जी के साथ विराजते हैं, हर बार, हर परिस्थिति में नंदी शिव के साथ मौजूद दिखाई देते हैं। यह उपस्थिति बताती है नंदी का स्थान केवल वाहन का नहीं, एक विश्वासपात्र और संरक्षक का भी है। अध्याय 4 का समापन। नंदी का वास्तविक स्थान। नंदी धर्म का आधार, शक्ति का स्वरूप, पवित्रता का प्रतीक, शिवतत्व के ज्ञाता, भक्तों के अनुरोध पहुंचाने वाले, शिव के प्रथम शिष्य और शिव के वाहन नहीं बल्कि शिव के प्रियतम हैं। उनकी दिव्यता इतनी महान है कि शिव के बिना नंदी अधूरे हैं और नंदी के बिना शिव के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। भाई, अगर तू चाहे तो अब मैं अध्याय 5 भी पूरा विस्तार से देते हुए आगे बढ़ सकता हूं, जिसमें आएगा नंदी और पार्वती माता का संबंध, नंदी और देवताओं की कथाएं, नंदी और रावण की कहानी, नंदी और बासमासुर का प्रसंग और बहुत कुछ। अध्याय 5 नंदी महाराज से जुड़ी प्रमुख कथाएं। नंदी महाराज केवल भगवान शिव के वाहन ही नहीं, बल्कि अनेक महान कथाओं और अद्भुत लीलाओं के नायक भी हैं। इन कथाओं से न केवल नंदी के तेज और शक्तियों का पता चलता है, बल्कि यह भी समझ आता है कि शिवजी ने उन्हें इतना ऊंचा स्थान क्यों दिया। इस अध्याय में हम नंदी से संबंधित प्रमुख, पवित्र और प्राचीन कथाओं को विस्तार से समझेंगे। 1. नंदी और माता पार्वती। भाव और सम्मान का अद्भुत संबंध। बहुत कम लोग जानते हैं कि नंदी और माता पार्वती का संबंध अत्यंत मधुर और पवित्र है। कथा कहती है, जब माता पार्वती बालिका थीं,
तब वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं। उन दिनों नंदी भी जंगलों और पर्वतों में शिव की खोज में चारों ओर घूमते थे। जब नंदी पहली बार पार्वती जी से मिले, तब उन्होंने उनकी तपस्या देखी। नंदी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह आदिशक्ति स्वयं अवतरित हुई है। नंदी ने पार्वती जी को प्रणाम किया और कहा, मां, आपकी तपस्या निष्फल नहीं जाएगी। महादेव निश्चित रूप से आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि मेरे प्रभु आपको शीघ्र स्वीकार करें। यह सुनकर पार्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नंदी, तुम शिव के जितने प्रिय हो, उतने ही मेरे भी प्रिय हो। यहीं से आरंभ हुआ माता पार्वती और नंदी का आत्मीय सम्मानपूर्ण संबंध। कई ग्रंथों में तो यह भी कहा गया है, नंदी वही अपनाते हैं जिन्हें शिव और शक्ति स्वयं स्वीकार करते हैं। 2. नंदी और राक्षस। दुष्टों का विनाशक रूप नंदी का स्वभाव अत्यंत शांत है, परंतु जब कोई अधर्म बढ़ाता है या शिव भक्तों को कष्ट देता है, तो नंदी का रूप तुरंत बदल जाता है। उनके क्रोध का वर्णन देवताओं तक ने किया है। कथा कहती है, एक बार कुछ असुरों ने कैलाश पर चढ़ाई करने का प्रयास किया। वे सोचते थे कि शिवजी तप में लीन हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं, परंतु जैसे ही वे कैलाश के समीप पहुंचे, नंदी ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह शिव भूमि है, अधर्म के पांव यहां कभी नहीं पड़ सकते। असुर नंदी की शक्ति को कम समझकर उन पर टूट पड़े, परंतु नंदी ने एक गर्जना से पर्वत हिला दिया। एक कदम से धरती कांप उठी और मात्र एक प्रहार से कई असुरों को परास्त कर दिया। उनके तेज का वर्णन ऐसा है कि असुरों की आंखें भी प्रकाश से जल उठीं। अंत में असुर भाग खड़े हुए और नंदी बोले, जहां शिव का ध्वज है, वहां अधर्म कदम नहीं रख सकता। यह कथा नंदी की रक्षक भूमिका को दर्शाती है। 3. नंदी और रावण। अहंकार का दमन। रावण लंकापति और महान शिवभक्त होने के बावजूद कभी कभी अहंकार से अंधा हो जाया करता था। एक बार रावण कैलाश पर्वत पर शिवजी के दर्शन करने आया, परंतु उस समय शिवजी ध्यान में थे और नंदी ने रावण को रोक दिया। नंदी ने कहा, शिवजी ध्यान में हैं, कोई भी उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकता। रावण यह सुनकर क्रोधित हुआ और बोला, मैं दशानन रावण हूं, मुझे कौन रोक सकता है। नंदी ने शांत भाव से कहा, अहंकार कितना भी बड़ा हो, पर शिव के द्वार पर वह टिक नहीं सकता। रावण को नंदी का यह उत्तर अपमानजनक लगा। उसने क्रोध में कहा, तू तो केवल एक बैल है। नंदी ने बिना क्रोध के कहा, बैल सही, पर मैं शिव का वाहन हूं और तेरा यह अपमान तेरे वंश के लिए भारी पड़ेगा। नंदी का यह वचन भविष्य में सच साबित हुआ, क्योंकि कहा जाता है, रावण के वंश में बंदर रूपी वीरों का जन्म इसी श्राप के प्रभाव से हुआ। यही वे वानर थे जिन्होंने आगे चलकर राम का साथ दिया और लंका को चुनौती दी। यह कथा बताती है कि नंदी केवल भक्त नहीं, वरदान और श्राप देने वाले देव स्वरूप भी हैं। 4. नंदी और बासमासुर। धैर्य और बुद्धि का अद्भुत खेल। बासमासुर वह असुर था जिसे शिवजी ने जिसके सिर पर हाथ रखूं वह भस्म हो जाए का वरदान दिया था। वरदान मिलने के बाद वह स्वयं शिव को ही भस्म करना चाहता था। शिवजी को बचाने के लिए देवता घबरा गए। नंदी ने तुरंत समझ लिया कि स्थिति गंभीर है। उन्होंने शिवजी को संदेश दिया कि वे तत्काल कैलाश छोड़ दें और छिप जाए। उधर नंदी ने गणों को तैयार किया, देवगणों को सतर्क किया और शिवजी की रक्षा हेतु योजनाएं बनाईं। अंत में विष्णु ने मोहिनी रूप लेकर बासमासुर को नृत्य में उलझाया और उसी से अपना सिर छुआकर भस्म करा दिया। इस पूरे प्रसंग में नंदी का योगदान था संकट की पहचान, शिव की रक्षा और देवताओं को समय पर चेतावनी। इसलिए उन्हें कहा जाता है शिव के रक्षक, संकट में सबसे पहले खड़े होने वाले। 5. नंदी और गणों का नेतृत्व। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, वे गणों के अधिपति भी हैं। शिव के गण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उनमें से कोई नंदी की बराबरी नहीं कर सकता। नंदी गणों को प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें तपस्या सिखाते हैं, उन्हें युद्ध कला सिखाते हैं और शिव के आदेशों का पालन करवाते हैं। गणों में नंदी का सम्मान इतना अधिक है कि जो भी गण नंदी के सामने आता है वह सिर झुकाए बिना खड़ा नहीं रह सकता। गण कहते हैं,
नंदी हमारे नेता नहीं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। चाह, भक्तों की इच्छा नंदी के कान में क्यों कही जाती है? यह कथा केवल परंपरा नहीं, इसकी गहरी आध्यात्मिक व्याख्या है। कहा जाता है, नंदी के कान में कही बात नंदी के हृदय में उतरती है और वहां से सीधे शिव चेतना तक पहुंच जाती है। क्योंकि नंदी पूर्णतः पवित्र है, उनके मन में कोई विकार नहीं, वे केवल सत्य ग्रहण करते हैं और केवल सत्य ही शिव को सुनाते हैं। इसलिए भक्त अपनी मनोकामना नंदी के कान में कहते हैं। इसका अर्थ यह भी है, शिव से पहले मन को शुद्ध करो और नंदी उसके प्रतीक है। अध्याय 5 का समापन। अध्याय 6, नंदी और कैलाश, उनका दिव्य स्थान, महत्व और गहरा रहस्य। नंदी महाराज केवल शिव के वाहन, गणाध्यक्ष या द्वारपाल ही नहीं, वे कैलाश के अभिन्न अंग हैं। कैलाश का हर कण, हर पत्थर, हर राह, हर ध्वनि नंदी के नाम से ही पवित्र मानी गई है। जब कोई कैलाश की कल्पना करता है तो उस दिव्य धाम के सामने सबसे पहले जो रूप ध्यान में आता है वह है शिवलिंग की ओर निहारते शांत, स्थिर और तेजस्वी नंदी। इस अध्याय में हम नंदी और कैलाश के दिव्य रहस्य को गहराई से समझेंगे। 1, कैलाश पर्वत, शिव का निवास। नंदी का गृह कैलाश पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है, यह शिव का धाम है। कहा जाता है कि कैलाश ब्रह्मांड का केंद्र है और नंदी उस केंद्र का रक्षक। नंदी के बिना कैलाश की कल्पना भी अधूरी है। क्यों? क्योंकि कैलाश का अर्थ ही है शांति, स्थिरता, भक्ति और तपस्या, और इन सभी गुणों का मूर्त रूप है नंदी। इसलिए नंदी को कैलाश का आध्यात्मिक द्वार कहा जाता है। 2, नंदी, कैलाश के प्रथम द्वारपाल। किसी भी शिव मंदिर में शिवलिंग से पहले नंदी की स्थापना होती है। यह परंपरा कैलाश से आई है। कैलाश में कोई देवता, कोई अर्ष, कोई गण या कोई दिव्य आत्मा शिवजी तक तभी पहुंच सकता है जब नंदी उसे अनुमति दे। नंदी को यह अधिकार स्वयं शिवजी ने दिया था। नंदी, तुम मेरे द्वारपाल हो, मेरे धाम में प्रवेश का पहला अधिकार तुम्हारा है। इसलिए कैलाश का द्वार सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि वहां धर्म का रक्षक नंदी खुद पहरा देते हैं। 3, नंदी की दृष्टि और कैलाश की ऊर्जा। कैलाश की ऊर्जा अत्यंत दिव्य और उग्र होती है। साधारण जीव उस ऊर्जा को सहन ही नहीं कर सकते। नंदी वह देवता है जो शिव की ऊर्जा को धारण कर सकते हैं, उसे संतुलित कर सकते हैं और उसे संसार तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं। इसीलिए हर शिवालय में नंदी की दृष्टि शिवलिंग पर रहती है। कई आचार्यों के अनुसार नंदी की दृष्टि शिवत्व की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। उनकी आंखें शिव की ऊर्जा को स्थिर करती हैं। यह अत्यंत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। 4, नंदी की पूजा का महत्व। क्यों बिना नंदी शिव के दर्शन अधूरे हैं? हर शिव मंदिर में लोग पहला दीपक नंदी को दिखाते हैं, पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके कान में मनोकामना कहते हैं। यह परंपरा केवल भावना नहीं, यह एक सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि नंदी शिव के सबसे निकटस्थ हैं। नंदी शिव की चेतना से सीधे जुड़े हैं। नंदी बिना विकार के मनोकामना शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी सत्य के रक्षक हैं। इसीलिए कहा गया, नंदी के बिना शिव के दर्शन पूर्ण नहीं होते। 5, नंदी की मूर्ति शिवलिंग के सामने ही क्यों रखी जाती है? यह प्रश्न बहुत गहरा है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। 1, नंदी यानी स्थिर मन, शिव तक पहुंचने का पहला कदम है। अडिग मन, नंदी उसी स्थिर मन का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2, नंदी भक्त का ध्यान और योग, उनकी आंखें कभी शिवलिंग से नहीं हटती। इसका अर्थ है भक्ति में एकाग्र होना, प्रेम में अडिग रहना, योग में स्थिर होना। 3, नंदी शबाश देवता और भक्त का सेतु। जब भक्त नंदी के माध्यम से शिव को प्रणाम करता है तो यह संदेश जाता है, मैं स्थिर और पवित्र होकर आपके सामने आया हूं। इसलिए नंदी का स्थान शिव के सामने अनिवार्य है। 6, नंदी की महिमा। शास्त्रों में नंदी का उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, शिवागम, तिरुमुरई शैव सिद्धांत ग्रंथों में विस्तृत रूप से मिलता है। कई स्थानों पर उन्हें कहा गया है शिव तत्व का द्वार, धर्म का आधार, शिव भक्ति का सर्वोच्च रूप, गणों के अधिपति, शिव के प्रथम शिष्य। इन सभी उपाधियों से समझ आता है कि नंदी का स्थान सनातन में अत्यंत ऊंचा है। 7, कैलाश में नंदी की भूमिका।
कैलाश में नंदी की कई भूमिकाएं हैं। द्वारपाल वे आने जाने वालों पर नजर रखते हैं। गणाध्यक्ष वे गणों को आदेश देते और मार्गदर्शन करते हैं। शिष्य वे शिवजी के ज्ञान को धारण करते हैं। सेवक वे शिवजी के कार्यों में तत्पर रहते हैं। रक्षक वे कैलाश की रक्षा करते हैं। वाहन वे शिव को जहां ले जाना हो ले जाते हैं। ऊर्जा का संतुलन वे शिव तत्व की उग्र शक्ति को नियंत्रित करते हैं। कैलाश का हर कार्य छोटा या बड़ा किसी न किसी रूप में नंदी से जुड़ा होता है। 8. वैज्ञानिक दृष्टि नंदी की स्थापना का रहस्य। अब यह प्रश्न आधुनिक मन में आता है, हर शिव मंदिर में नंदी को शिवलिंग के सामने क्यों रखा जाता है? इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है या नहीं? हां, है। वैज्ञानिक दृष्टि से शिवलिंग एक ऊर्जा स्तंभ है। उससे निकलने वाला कंपन अत्यंत शक्तिशाली होता है। यदि उसका सीधा प्रवाह किसी पर पड़े तो वह असंतुलन पैदा कर सकता है। नंदी की मूर्ति उस ऊर्जा को स्थिर करती है, उसे समार्थित ग्राउंड करती है और उसे भक्तों तक सौम्यता से पहुंचाती है। यही कारण है कि मंदिरों में नंदी की उपस्थिति अनिवार्य है। 9. नंदी के ध्यान का अर्थ। ध्यान शिव पर, संसार पर नहीं। नंदी की सबसे प्रसिद्ध विशेषता है उनकी दृष्टि केवल शिव पर होती है। नंदी न बाएं देखते हैं न दाएं, न पीछे देखते हैं न इधर उधर। इसका अर्थ है जिसने शिव सत्य को पा लिया उसे संसार की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। यह नंदी का सबसे बड़ा संदेश है। अध्याय 6 का समापन। नंदी और कैलाश का संबंध। धर्म भक्ति योग, ऊर्जा और चेतना का अद्भुत संगम है। नंदी कैलाश की आत्मा, शिव की शक्ति, भक्त का विश्वास और धर्म का प्रतीक है। उनके बिना कैलाश अधूरा है और शिव के दर्शन भी। अध्याय 7 नंदी की पूजा, उनके पर्व, उनकी कृपा और ध्यान की गूढ़ विधियां। नंदी महाराज केवल एक देवता या प्रतिमा नहीं, वे भक्ति, ध्यान, पवित्रता और स्थिरता का जीवित प्रतीक हैं। उनकी पूजा और उनका ध्यान इंसान के जीवन को बदल देने की क्षमता रखते हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे नंदी की पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, कौन से पर्व नंदी को समर्पित हैं, नंदी की कृपा कैसे प्राप्त होती है और नंदी का ध्यान कैसे किया जाता है। 1. नंदी की पूजा का वास्तविक महत्व। जब किसी भक्त का हृदय शिव की ओर बढ़ता है तो पहला द्वार नंदी का होता है। क्यों? क्योंकि नंदी मन की स्थिरता, हृदय की पवित्रता और भक्ति की परिपूर्णता का प्रतीक है। इसलिए कहा गया, जिसने नंदी की पूजा की उसने शिव के मार्ग को खोल दिया। नंदी की पूजा का अर्थ है अपने मन को शांत करना, अपने विचारों को स्थिर करना, अपने भीतर शिव को स्वीकारने की तैयारी करना। नंदी को प्रसन्न कर शिव तक पहुंचना अत्यधिक सहज हो जाता है। 2. नंदी का विशेष पर्व। नंदी पूजन, नंदी व्राटा। कई शिव भक्त साल में एक बार नंदी का व्रत रखते हैं। यह व्रत महाशिवरात्रि से पहले के सोमवारों में किया जाता है। इस व्रत में नंदी की पूजा विशेष रूप से की जाती है क्योंकि इसकी मान्यता है कि नंदी व्रत करने वाले की मनोकामना शिव तक सीधी पहुंचती है। व्रत में शामिल है नंदी की मूर्ति या तस्वीर को धूप दीप दिखाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव पंचाक्षरी मंत्र एयूएम नमः शिवाय का जप, नंदी स्तोत्र का पाठ और शिवलिंग के चारों ओर परिक्रमा। यह व्रत मन की इच्छा पूरी करने वाला माना जाता है। 3. नंदी का उपासना दिन। सोमवार शिव का दिन माना जाता है और शिव के सबसे निकटस्थ होने के कारण यह नंदी का भी विशेष दिन है। सोमवार को किया गया नंदी का दर्शन, नंदी का स्पर्श, नंदी को दीप दिखाना और नंदी के कान में मनोकामना कहना अत्यंत फलदायक माना जाता है। कहते हैं सोमवार को नंदी के कान में कही बात 7 दिनों में फल देती है। 4. नंदी के कान में इच्छा क्यों कहते हैं? गहरा आध्यात्मिक रहस्य। हर शिव मंदिर में भक्त नंदी के कान में इच्छा कहते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, यह सिद्ध रहस्य है। क्यों? क्योंकि नंदी बिना अहंकार के सुनते हैं, बिना विकार के ग्रहण करते हैं और शिव तक केवल सत्य को पहुंचाते हैं। उनके कान को कहा जाता है सत्य मार्ग। सत्य का मार्ग भक्त से भगवान तक का सेतु कहा गया है। जो बात नंदी के कान में कही जाए वह सीधे शिव के हृदय तक पहुंचती है। यही कारण है कि लाखों भक्त नंदी के कान में अपनी अंतरतम की इच्छा कहते हैं। 5.
नंदी को प्रसन्न करने की साधारण विधि। यदि कोई सच्चे मन से नंदी को प्रसन्न करना चाहता है तो उसे बस यह 5 कार्य करने होते हैं। 1. शिव मंदिर में प्रवेश से पहले नंदी को प्रणाम करें। 2. उनकी दृष्टि की दिशा में बैठकर शांत मन से 2 मिनट ध्यान करें। 3. मन की बात धीरे से उनके कान में कहें। 4. फिर शिवलिंग के दर्शन करें। 5. एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यह साधारण सी क्रिया भी बहुत चमत्कारिक मानी गई है। 6. नंदी की कृपा कैसे मिलती है? नंदी की कृपा तत्काल मिलती है यदि मन पवित्र हो, हृदय में श्रद्धा हो और मनोकामना सच्ची हो। नंदी महाराज लोभ, क्रोध और चालाकी को स्वीकार नहीं करते। वे केवल सच्चे मन, सच्चे भक्ति और सच्ची इच्छा को स्वीकार करते हैं। कहा जाता है, नंदी की कृपा वही देख सकता है जो अपने मन को नंदी जैसा शांत बनाए। 7. नंदी का ध्यान मन को स्थिर करने का सर्वोत्तम तरीका। नंदी की सबसे बड़ी शिक्षा है स्थिरता। उनकी ध्यान मुद्रा हमें यह संदेश देती है, मन को शांत करो, शिव स्वयं दिखाई देंगे। नंदी ध्यान की विधि। 1. आंखें बंद करें। 2. सांस को धीरे धीरे लें। 3. कल्पना करें कि आप नंदी की तरह बैठे हैं। 4. आपका ध्यान शिवलिंग पर टिका है। 5. धीरे से एयूएम नमः शिवाय का जप करें। 6. मन को किसी भी ओर भटकने न दें। 7. कुछ क्षण अपने भीतर नंदी की शांत ऊर्जा को महसूस करें। यह ध्यान क्रोध को शांत करता है, मन को स्थिर करता है, चिंता को दूर करता है और शिव से गहरा संबंध जोड़ता है। 8. नंदी से जुड़े ऊर्जा रहस्य। नंदी न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और ऊर्जा विज्ञान के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं, उनकी आंखें शिव की ऊर्जा को स्थिर करती हैं। उनका वृषभ रूप धरती की ऊर्जा को संतुलित करता है। उनकी मुद्रा मानसिक तनाव को शांत करती है। उनकी उपस्थिति वातावरण को पवित्र बनाती है। मंदिरों में इसलिए नंदी की मूर्ति का स्थान विशेष रूप से चिह्नित होता है। 9. नंदी का आशीर्वाद कैसा होता है? नंदी का आशीर्वाद 3 रूपों में मिलता है। 1. मन की स्थिरता। पहले मन शांत होता है। 2. जीवन में सरलता, जटिल स्थिति सरल होने लगती है। 3. मनोकामना की पूर्ति, लेकिन केवल वह इच्छा जो सत्य और धर्म संगत हो। अध्याय 7 का समापन। नंदी केवल शिव के वाहन नहीं, वे शिव तक पहुंचने का पहला द्वार, पहला संकेत और पहला संदेश हैं। अंतिम अध्याय। निष्कर्ष। सनातन धर्म में जितनी भी दिव्य कथाएं हैं, उनमें कुछ ऐसे पात्र हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि एक जीवित सिद्धांत, एक अनंत ऊर्जा, एक शाश्वत सत्य बन चुके हैं। उनमें सबसे उच्च स्थान पाने वाले हैं नंदी महाराज। हमने इस पूरी श्रृंखला में नंदी के जन्म, तब शिव से मिलन, दिव्य स्वरूप कैलाश का रहस्य, उनके गुण, उनकी कथाएं, उनकी पूजा, उनके ध्यान और उनकी कृपा सबको विस्तार से देखा। अब इस आखिरी अध्याय में समझते हैं नंदी वास्तव में क्या सिखाते हैं, उनकी उपस्थिति का अर्थ क्या है और क्यों शिव तक पहुंचने से पहले नंदी पाई अनिवार्य है। 1. नंदी का पहला संदेश। स्थिर मन ही शिव का मार्ग है। नंदी की मुद्रा हमें एक ही बात सिखाती है, जिसका मन स्थिर है उसे शिव मिलने से कोई रोक नहीं सकता। नंदी शिवलिंग को एकटक निहारते हैं। उनकी आंखों में न चिंता है, न भटकाव, न सवाल, न इच्छा। यह सिखाता है शिव भटके हुए मन को नहीं, स्थिर मन को स्वीकार करते हैं। 2. नंदी का दूसरा संदेश। शुद्ध भक्ति ही सर्वोच्च है। नंदी शिव से न तो वर मांगते हैं, न कोई पुरस्कार। उनकी भक्ति में बस शुद्ध प्रेम है। वे हमें सिखाते हैं कि भक्त का कर्तव्य केवल भक्ति है, फल देना भगवान का कार्य है। 3. नंदी का तीसरा संदेश। अहंकार का नाश करो। रावण ने जब नंदी का अपमान किया तो नंदी ने भविष्य में उसके वंश के विनाश का संकेत दिया। यह बताता है नंदी शांति के प्रतीक हैं, परंतु धर्म विरोधियों के लिए प्रचंड भी हैं। उनकी कथा सिखाती है अहंकार वाला देवताओं तक नहीं पहुंच सकता। 4. नंदी का चौथा संदेश। धर्म का भार उठाओ। वृषभ, बैल धर्म का प्रतीक है, इसीलिए नंदी सिर्फ वाहन नहीं, धर्म के रक्षक हैं। उनका संदेश है धर्म कठिन है, पर उसका भार वही उठा सकता है जिसमें नंदी जैसा धैर्य और शक्ति हो। 5. नंदी का 5वां संदेश। सत्य को ही आगे बढ़ाओ।
नंदी के कान में कही गई बात सीधे शिव तक पहुंचती है। इसका अर्थ है सत्य बोलो, क्योंकि असत्य शिव तक पहुंच ही नहीं सकता। 6. नंदी, भक्त और भगवान के बीच सेतु। नंदी वह शक्ति है जो भक्त और शिव के बीच का मार्ग खुला रखती है। वे भगवान से पहले खड़े होकर भक्त के भीतर झांकते हैं। क्या यह हृदय पवित्र है? क्या यह सच्चा है? यदि हां, तो नंदी शिव के द्वार खोल देते हैं। 7. नंदी, शिव की ऊर्जा के रक्षक। शिव का तेज इतना प्रचंड है कि संसार की सामान्य आत्माएं उसे सहन नहीं कर सकती। नंदी उस तेज को, उस कंपन को, उस ऊर्जा को संतुलित करते हैं। इसलिए शिवालय में नंदी का सामने बैठना आवश्यक है। 8. नंदी, शिष्य, सेवक, पुत्र और वाहन। नंदी केवल वाहन नहीं, वे इतने रूपों में पूजनीय हैं। शिव के शिष्य, शिव के सेवक, शिव के प्रहरी, शिव के पुत्र समान, शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी ऊर्जा के माध्यम पूरे ब्रह्मांड में किसी अन्य देवता का यह बहुमूल्य, बहुरूपी स्थान नहीं है। 9. नंदी, सनातन धर्म का जीवित सिद्धांत। नंदी बताते हैं भक्ति में स्थिरता, जीवन में पवित्रता, मन में शांतता और आचरण में धर्म, यही शिव तक पहुंचने का मार्ग है। नंदी केवल शिव के वाहक नहीं, शिव तक जाने का मार्ग है। अंतिम समापन भाई, पूरी कहानी हमें यही सिखाती है। शिव को पाने के लिए पहले मन को नंदी जैसा बनाना पड़ता है। नंदी स्थिरता है, नंदी भक्ति है, नंदी शक्ति है, नंदी धर्म है, नंदी शिव तत्व के साक्षात रूप है। और इसलिए नंदी के बिना शिव के दर्शन कभी पूर्ण नहीं होते। यदि आपको यह ज्ञान, यह कथा और यह सनातन का दिव्य सत्य पसंद आया हो, तो हमारे सनातन परिवार से जुड़ने के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। हर हर महादेव।